बस लेते हैं आशीष बहेती जी, राजेश पालवे जी और सौमिल जी हैं हमारे साथ। पालवे जी, आप बताइए क्या पिक करेंगे? तो आई थिंक अनुज जी, यूटीआई एएमसी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, एक वी शेप रिकवरी वीकली चार्ट पे देखने को मिली थी और वो ब्रेकआउट यहाँ पे करने में सक्सीड हुआ है। तो हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यूटीआई एएमसी में बने, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट 1540 1560 की तरफ आते हुए दिख सकते। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1455 के आसपास। ओके, यूटीआई एएमसी आपका बाय कॉल। राजेश पालवे जी का बहती जी के पास चलते हैं आज की टॉप कैश कॉल के लिए। बहती जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी। वीरेन जी, यूबीएल में खरीदारी की सलाह रही यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड में। यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है और स्टॉक कंसोलिडेट करके अब मूव कर रहा है। वीकली चार्ट्स पे भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके बियॉन्ड निकलने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2010 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2100 और 2150 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा थॉमस कुक पे। थॉमस कुक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि इसका एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक बॉटम ऑलरेडी हो चुका है। बेसिंग आउट पैटर्न में से ब्रेकआउट हो चुका है ऑन द वीकली चार्ट्स। ग्रेट सेटअप फॉर अ पोजिशनल ट्रेड एज वेल। सो स्टॉप लॉस होगा 172 पर और टारगेट होगा 200 फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। चलिए, थॉमस कुक, ये 3 ट्रेड्स टॉप कैश कॉल हो गए आपकी स्क्रीन पर। वो एक करके स्क्रीन पे आएंगे, उसको नोट करिएगा ज़रूर। निफ्टी स्लाइटली ऑन द बैकफुट 25,128, लेकिन जो शुरुआत में एक थीम इमर्ज हो रही थी, कैपिटल मार्केट थीम, दूसरी थीम थी डिफेंस थीम, जिसका मैंने खुलते ही जिक्र किया था, उल्लेख किया था। और मैं उस वक्त स्क्रीन पे खोज रहा था कि बीईएल कहाँ है, क्योंकि कल का बीईएल का डे लो जो था वो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था, वहीं से इसने पुल बैक दिया एक बहुत ही सटीक जगह से। राजेश पालवे जी, बीएल पे आपका टेक? आज इस पूरे सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हो रही है, इनफैक्ट बीएल फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग है। आपका टेक क्या होगा इस पे? तो बिल्कुल देखिए, एक जो माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले दिनों में देखी बीएल में, ऑलमोस्ट ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही सपोर्ट लेके वापस पुल बैक का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। 400 के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेड बिल्कुल बनते हुए दिख सकता है। 415 418 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे छोटा ही स्टॉप लॉस रखना होगा। 398 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को अगर 1 से 2 दिन देते हैं तो हमें लगता है 415 418 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए इंडसइंड बैंक। और देखिए, अब एक चीज़ जो हमने कही थी कि कोई पुष्टि नहीं है इस चीज़ की, और हायर लेवल पर दनादन सेलिंग आ गई यहाँ पर एकदम से। तो ये स्टॉक में रिवर्सल आया और इसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा एक हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ आया। थोड़ा सा मार्केट इट्सेल्फ हल्का सा कूल ऑफ हो रहा है। पीएनबी हाउसिंग में अच्छे मूव्स हैं, लेकिन आज पीएनबी हाउसिंग चल रहा है। केईआई नंबर से पहले चलता हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अच्छे मूव्स हैं, तो डिफेंस में अच्छे मूव्स हैं। एक और स्टॉक जो काफ़ी समय से फोकस में रहा हुआ है, नायका। एक बार नायका लेकर आइए। आई थिंक हमने इसको बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट में कवर किया था, तब 198 का भाव था, 220 के करीब यहाँ पर नायका पर। शिवांगी, क्या भी होगा आपका? टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? जी बिल्कुल। टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे नायका में हमने देखा है कि लगातार वीकली बेसिस पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट किया है स्टॉक ने। पिछले 20 हफ्तों से कंसिस्टेंट यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी पिछले 4 महीनों से हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं। तो काफ़ी यहाँ पे साउंड स्ट्रक्चर है। इमीडिएट बेसिस पे लगातार 8 दिनों की कंसोलिडेशन के हायर बैंड को निकालने की पूरी यहाँ पे तैयारी है। तो यहाँ नेक्स्ट 230 तक के लिए नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। 215 के एक क्लोज सपोर्ट को हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए, तो ये इस समय